राम जय बालाजी महाराज। पान के पत्तों का अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो ये उपाय आपकी हर विश को पूरा कर सकता है। चाहे अगर आप जॉब के लिए परेशान है, मैरिज नहीं हो रही, करियर से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, या हेल्थ इशू रहता है, या आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही, तो एक मंगलवार करेंगे इस उपाय को और दूसरे मंगलवार के अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी। क्योंकि पान के पत्ते हनुमान जी को बहुत पसंद है और ये अचूक उपाय है। एक बार आप इसको करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जिससे बजरंग बली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। तो आप इस उपाय को देखने से पहले जितने भी हनुमान भक्त हैं यहाँ पे जय श्री राम सीताराम जरूर लिखेंगे, हाजिरी लगा के जरूर जाएंगे। यहाँ पे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो देखे ना देखे, लेकिन हाजिरी आपको जरूर लगाने, जय श्री राम या सीताराम जरूर लिखिएगा। क्योंकि पूरा दिन हमारा ऐसा निकल जाता है, क्योंकि आज के टाइम में भागा दौड़ी जिंदगी इतनी, हमारी लाइफ स्टाइल इतनी बिजी है कि हमारे पास समय नहीं होता। हमें कुछ समय भगवान के लिए भी निकालना होता है। 2 मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ सेकंड लगेंगे। आप सीताराम जरूर लिखिएगा और आपको वीडियो जरा सा पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और तो आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, इस उपाय को करने से आपकी हर इच्छा फुलफिल हो सकती है। आपको लेने हैं 11 पान के पत्ते डंडी वाले और उस पे आपको चंदन से लिखना है। आप चंदन से लिखेंगे तो अच्छी बात है। अगर आपको चंदन नहीं मिलता है तो आप सिंदूरी कलर जो हनुमान जी को अर्पित करते हैं, सिंदूरी कलर का जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है, उससे 11 पत्तों पे राम लिखना है और जो डंडी बनी है उसको कलावे से एक माला पिरो लेनी है। उस माला को भी पिरोएंगे तो आप बिल्कुल श्रद्धा भक्ति भाव से राम लिखेंगे। और जब आप माला को पिरोएंगे तो ये मैनिफेस्ट करेंगे, जैसे कि आपकी जॉब को लेकर प्रॉब्लम चल रही है तो आप जॉब के बारे में फील करेंगे। अगर आपको करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस अपनी विश को मैनिफेस्ट करेंगे। साथ ही साथ उसको जब आप पिरो लेंगे तो आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास मॉर्निंग में समय नहीं है तो आप शाम को 7 बजे के बाद 8 बजे करीबन कर सकते हैं। 8 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। आप जाइए हनुमान मंदिर और उस माला को पिरो के हनुमान जी को चढ़ाना है। महिला भक्त नहीं चढ़ाएंगे, किसी पंडित के द्वारा चढ़ा सकते हैं। और वहीं पर बैठ के आप एक तिल का दीपक जलाएंगे और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जैसे कि मैं सारी वीडियो में आपको बताती हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ऐसे श्री राम जी के नाम का गुणगान जरूर करना है। और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार करना है। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है और जो भी आपकी इच्छा है वो बोले, वहां पर मैनिफेस्ट करें, प्रसाद चढ़ाएं, भोग लगाएं और अपने घर वापस आ जाएं। बिल्कुल ये सोच के कि अब हनुमान जी ने मेरी जो विश है वो पूरी कर दी। 100% काम बनता है। आप धैर्य रखें, विश्वास रखें। जहां विश्वास होता है वहां काम जरूर बनता है। लेकिन आप कोई उपाय करते हैं और विश्वास नहीं रखते कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वहां पे 50% चांसेस आपके जॉब के कम हो जाते हैं या कोई भी आपकी इच्छा उसके लिए कम हो जाते हैं। और जैसे मैं सभी वीडियो में बताती हूँ कि कभी भी आप अपनी विश को अपने तक सीमित रखें जब तक वो पूरी ना हो जाए। आप कोई भी रेमेडी करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक आप किसी से शेयर ना करें, क्योंकि शेयर करने से हमारी विश जल्दी पूरी नहीं होती है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और एक चीज आप लोगों से मैं यहाँ और बोलना चाहूंगी कि आपने बहुत सारे उपाय कर लिए फिर भी आपका कोई काम नहीं बन रहा है। आप जानना चाहते हैं कि आप जॉब कब लगेगी, किस फील्ड में लगेगी, लव मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली नहीं मान रही है, या बेबी कब होगा, कर्ज कब खत्म होगा, आपकी कोई भी ऐसी समस्या है जिसको लेकर आप काफी समय से परेशान है, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, आपका डेट ऑफ बर्थ से आपकी जन्म कुंडली एनालाइज करूंगी और आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया जाएगा, आपको उपाय बताया जाएगा और आपका 100% काम जरूर बनेगा। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे मैं आपकी कुंडली एनालाइज करूंगी। कुंडली एनालाइज करने की फीस 299 है। जो लोग दिखाना चाहते हैं वही इंस्टा पे कांटेक्ट करें। अब चलिए उपाय के बारे में बात करते हैं। ये उपाय आप करेंगे 1 मंगलवार। अगर 1 मंगलवार में आपका काम पूरा नहीं बनता तो आप इसको 5 मंगलवार कंटिन्यू रखें। 5 मंगलवार आपको पान के पत्तों से माला बनानी है और हनुमान जी को अर्पित करना, चढ़ाना है। अब जब आप इस उपाय को करते हैं तो आपको क्या नियम का पालन करना है। आप मंडे को नॉनवेज नहीं खाएंगे। अगर आप लोग सेवन करते हैं नॉनवेज का या कोई भी चीज का तो आप मंडे को नहीं करेंगे। एक दिन पहले से आप इस नियम का पालन करेंगे। ट्यूसडे के दिन आप
हो सके तो गार्लिक अनियन ना खाएं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो अगर आपको मिलता ही है ऐसा खाना तो आप खा सकते हैं। आप 5 मंगलवार कीजिए और जो प्रसाद आपको मिलता है वहां से तो आप खा लीजिए, अपने परिवार को खिला दीजिए। लेकिन आप इस डिश को, जो आपकी डिश है, ये किसी से शेयर नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों का काम बनता है, जो लोग विश्वास करते हैं, आस्था के साथ काम करते हैं, उपाय करते हैं। और अगर आप स्टडी करते हैं, अगर जॉब नहीं लग रही, तो आपको साथ में पढ़ाई भी करनी है। ये नहीं कि आप रेमेडी करेंगे तो आपकी जॉब लगेगी। बीमार है तो सिर्फ उपाय करके ठीक हो जाएंगे। बीमार है तो आपको उपाय भी करने हैं, डॉक्टर्स को भी दिखाना है। जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई भी करनी है, उपाय भी करना है। दोनों चीज कॉम्बाइन होता है तो आपकी किस्मत खुल जाती है। और साथ में एक चीज और बताना चाहूंगी यहाँ पे लोगों को, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियों में बहुत सारे राशियों पे 7.5 लग चुकी है। तो अगर इस उपाय को आप करते हैं तो 7.5 शनि के ढैया से भी आपको राहत मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।